तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का 100 मार्क्स हिंदी पढ़ते हैं और ये चैप्टर 9 का पार्ट 5 है जिसमें हम लोग पाठ प्रगीत और समाज के समरी पढ़ेंगे यानी कि सारांश पढ़ेंगे। लेखक का नाम है नामवर सिंह। अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो अच्छे से समझ गए होंगे, तो आराम से आप सारांश भी समझ ही लेंगे। तो चलिए एक बार सारांश को देख लेते हैं। कविता पर समाज का दबता तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। प्रगीत काव्य समाज शास्त्रीय विश्लेषण और सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती रखता है, लेकिन प्रगीत धर्मी कविताएं सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं समझी जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रबंध काव्यों को ही अपना आदर्श माना है। वे प्रगीत मुक्तकों को अधिक पसंद नहीं करते थे, इसलिए आख्यानक काव्यों की रचना से संतोष व्यक्त करते थे। नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवता सीमित थी। इसलिए व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताओं का समावेश आना आवश्यक था। लेकिन मुक्तिबोध ने केवल लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी हैं जो कि कम सार्थक नहीं हैं। मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है। रचना विन्यास में कहीं वह पूर्णतः नाट्यधर्मी है, कहीं नाटकीय एकालाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत भी है। आत्मपरकता तथा भावमयता मुक्तिबोध की शक्ति है जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। आत्मपरक प्रगीत भी नाट्य धर्मी लंबी कविताओं के समान ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है। त्रिलोचन में कुछ चरित्र केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं के अलावा ज्यादातर छोटे छोटे गीत ही लिखे हैं, लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। तो इस तरह से हमारा ये सारांश समाप्त होता है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लें और अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं।